हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिडिलमैन द सीरीज के एपिसोड 2 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जेड और माई आपस में बातें करते हुए आ रहे थे और उन्हें जेड का भाई खड़ा देख रहा था। वो आकर जेड का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो अपने भाई के कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। माई जेड के भाई को उसका हाथ पकड़ा देखकर घबरा जाता है और वो जेड का हाथ पकड़कर कहता है कि वो जेड के हाथ को छोड़ दे। जेड का भाई माई से कहता है कि वो कौन है और वो आखिर उसके लिए जेड के हाथ को क्यों छोड़ेगा। माई उसे कहता है कि वो जेड का इंटर्न है। जेड का भाई उसे कहता है कि क्या बस एक इंटर्न। माई उसे कहता है कि माई को उम्मीद है कि वो इससे बहुत ज्यादा बन सकता है। जेड का भाई जेड से कहता है कि वो खुद से चूज करे कि उन दोनों में से किसके साथ जाएगा। जेड उनकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। ये देखकर माई प्यार से जेड का हाथ पकड़ लेता है और प्यार से जेड का नाम पुकारने लगता है। पर जेड माई को सॉरी कहता है कि वो माई के साथ नहीं जा सकता और वो माई को चूज नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपने भाई के साथ जाने लगता है पर माई उसे रोकने लगता है कि जेड उसके साथ ऐसा ना करे। पर जेड अपने भाई के पास चला जाता है और जेड का भाई माई को धक्के देकर वहाँ से भगाने लगता है और अपने साथ जेड को लेकर वहाँ से चला जाता है। माई की रोने वाली हालत हो जाती है पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जेड उसे आवाजें लगा रहा होता है। तो तब से माई ये सब सपने में देख रहा था। माई अपने होश में आता है और जेड उससे अपने भाई को मिलवाता है। उसे बताता है कि जेड का बड़ा भाई जेट है और वो अपने भाई को माई का नाम बताता है ये कहकर कि माई उसका जूनियर है। जेट का भाई कहता है तो क्या माई यहाँ पर रात में सोने वाला है। माई उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, वो बस यहाँ पर जेट को ड्रॉप करने आया था। जेट का भाई कहता है पर वो दोनों साथ में क्यों नहीं रहते, वैसे भी वो दोनों साथ में ही तो काम करते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर जेट और माई दोनों चौंक जाते हैं पर जेट का भाई कहता है कि कोई बात नहीं। और वैसे भी रात में जेड बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाता है। वो अपनी नींद में बातें भी करता है और हमेशा हर चीज को लात मारता रहता है। जेड अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर उसके मुंह को दबा देता है कि वो कुछ और ना कहे और माई को अब सब कुछ पता चल गया। माई ये सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। जेड अपने भाई से कहता है कि माई यहाँ रात में क्यों रुकेगा और उसका रूम रास्ते के दूसरे तरफ है। तभी माई उसे यहाँ पर हमेशा छोड़ने आता है। जेड का भाई कहता है तो दोनों में से कौन किसका ख्याल रखता है। जेड कहता है कि दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये कहकर वो माई की तरफ देखता है। माई भी स्माइल करके कहता है कि हाँ, वो दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जेड अपने भाई से पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ लेकर आया है। जेड का भाई कहता है कि मॉम ने उसके लिए खाना भेजा। पर उसके भाई के कहने से पहले ही जेड सारे खाने का नाम बोल देता है। वो अपने भाई से कहता है कि क्या वो अपने बेटे को लेकर नहीं आया। जेड उसे मिस करता है। ये कहकर वो अपने भाई को हक करके रोने की एक्टिंग करने लगता है। जेड का भाई कहता है कि जेड बहुत ड्रामेटिक है और वो अपने साथ अपने बेटी को लेकर नहीं आया क्योंकि उसे वापस ऑफिस जाना है। वो माई से कहता है कि वो जेड का अच्छे से ख्याल रखे। माई उसकी बातें सुनकर कहता है कि बिल्कुल, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और जेड का अच्छे से ख्याल रखेगा। जेड कहता है कि जेड खुद से अपना ख्याल रख सकता है। उसका भाई उसे कहता है कि वो ज्यादा बोल्ड ना बने। वो अपने भाई का कॉल भी पिक नहीं करता तो वो अपना ख्याल कैसे रख सकता है। माई ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगली बार अगर जेड का कॉल ना लगे तो वो माई को कांटेक्ट कर सकता है। ये बात सुनकर दोनों आपस में अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। जेड को ये सारी चीजें देखकर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जेड का भाई माई से उसका नंबर लेकर वहाँ से जाने लगता है पर वो माई के कंधे पर अपना हाथ रखता है जैसे कि वो माई की फीलिंग को समझता हो और माई भी उसके तरफ देखकर स्माइल करता है। जेड के भाई के जाने के बाद जेड माई को एक बॉक्स सैलेड देता है ये कहकर कि 2 बॉक्स सैलेड है तो जेड पूरा नहीं खा पाएगा और ये एक तरह का थैंक यू है जेड के साथ उसके घर तक आने के लिए। माई उसे वो बॉक्स ले लेता है और जेड घर के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद माई बॉक्स को देखकर स्माइल करने लगता है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जेड घर के अंदर आता है और उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि क्या उसका भाई उसके पास पहुँचा था। जेड अपनी मॉम से कहता है कि हाँ, वो सैलेड लेकर
लेकर आया था और हमेशा की तरह वही सारा बाकी खाना। और ये सारा खाना किसका फेवरेट है। तभी उसके पास उसकी पूरी फैमिली मिलकर वीडियो कॉल करते हैं और उसकी मॉम उससे कहती है कि वो सारा खाना तो जेड और उसके भाई दोनों का फेवरेट है। जेड ये सारी बातें सुनकर सैड होने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि वो जेड के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती। ये सारा खाना जेड का फेवरेट नहीं है, उसे फ्राइड चिकन पसंद है। उसकी मॉम ये सुनकर कहती है पर वो लोग तो घर में हमेशा सब मिलकर यही खाना खाते हैं, तो क्या उसे इतने टाइम तक वो सारा खाना पसंद नहीं था। जेड का भाई उसे कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए फ्राइड चिकन लेकर आएगा। जेड अपने भाई से कहता है कि वो बस बातें ही करता रहता है, कभी भी उसके लिए फ्राइड चिकन लेकर नहीं आता और ये सब उसे कभी भी खाने नहीं मिलता। और अगली बार वो उसके लिए बबल मिल्क और डोनट्स लेकर आए। उसकी बातें सुनकर उसका भाई और मॉम कहते हैं कि उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए और ये सारा खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उसे हेल्दी फूड खाना चाहिए और वो लोग जो खाना उसे देते हैं उसी खाने को खाया करे। उसके फैमिली के सारे लोग मिलकर साथ में बातें करने लगते हैं जिससे जेड को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उनकी आवाज को बंद कर देता है और बाय कहकर कॉल कट कर देता है। वो अपनी एक बुक को देखकर बहुत खुश होने लगता है। वहीं माई भी कॉल पे अपने मॉम से बातें कर रहा होता है और उसके मॉम को माई की फिक्र हो रही होती है कि वो उनका सबसे छोटा बेटा है, तो उन्हें उसकी बहुत फिक्र होती है और उन्होंने उससे कहा था कि वो यहीं पर रहकर उनके रिलेटिव के ऑफिस में काम किया करे। माई कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि माई अब बड़ा हो चुका है और वैसे भी जेड उसका अच्छे से ख्याल रखता है। माई की मॉम उससे कहती है कि वो हमेशा यही बात कहता है, जब वो माई से मिलने उसके पास आएंगी तब वो जेड से अपनी मॉम को जरूर मिलवाए। वो जेड से मिलना चाहती है। कॉल कट होने के बाद उसके पास जेड का मैसेज आता है कि वो माई को सैलेड की सॉस देना तो भूल गया। माई जेड के मैसेज को देखकर खुश हो जाता है और उसे मैसेज करता है कि क्या वो जेड को कॉल कर सकता है। थोड़ी देर के बाद उसके पास जेड का वीडियो कॉल आता है पर जेड की चीखने की आवाज आने लगती है। माई उसे कहता है कि क्या हुआ। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही चोटें लगती रहती है। वैसे माई को क्या बात करनी थी। माई उसे कहता है कि उसे बस जेड को ये कहना था कि वो घर आ गया और उसने बात भी ले लिया। जेड स्माइल करके कहता है कि ये बात माई उसे रोज कहता है और वो माई को सैलेड का सॉस देना भूल गया। माई उसे कहता है कि कोई बात नहीं, उसके फ्रिज में सॉस रखी है और क्या जेड ने बात ले लिया। जेड उसे कहता है कि हाँ। माई उसे कहता है कि क्या वो अभी सोने वाला है। जेड उसे कहता है कि नहीं, उसे नींद नहीं आ रही। माई उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसके साथ रुकेगा। जेड कहता है कि उसे किसी से भूतों के बारे में बात करना था और दिखाया जाता है कि दोनों इमेजिन करने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे हैं। जेड माई से कहता है कि क्या वो अकेला है और क्या उसे भूतों से डर लगता है। माई उसे कहता है कि हाँ वो अकेला है पर उसे भूतों से डर नहीं लगता। तभी दोनों मिलकर चिल्लाने लगते हैं। जेड कहता है कि जेड को भूतों से डर लगता है पर उसे भूतों की कहानी अच्छी लगती है और जेड का जो पहले रूममेट था वो दोनों साथ मिलकर भूत की कहानी सुना करते थे। पर इसके बाद उसके रूममेट को उसका बॉयफ्रेंड मिल गया और जब वो दोनों भूतों की कहानी सुना करते थे उस वक्त सब कुछ बहुत ज्यादा मजेदार था और उस दौरान वो बहुत हॉट था। पर इसके बाद जब उसने किंग को डेट करना शुरू किया तब जेड को सुकून मिला। माई उसे कहता है कि वो और किंग दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। जेड कहता है कि जेड ने ही उन दोनों को मिलवाया था। पहले दोनों साथ में बहुत झगड़ते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे पर लास्ट में दोनों लवर्स बन गए। माई कहता है तो जेड का क्या उसके लाइफ में कोई है, क्या वो किसी को डेट कर रहा है। उसकी बातें सुनकर जेड स्माइल करके शर्माने लगता है और कहता है कि नहीं। ये सब सुनकर माई खुश हो जाता है और वो दोनों मिलकर पूरी रात एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसे ही करके दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे बहुत ज्यादा करीब आने लगे हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अगले दिन जेड और माई साथ में ऑफिस पहुँचते हैं और वो जल्दी आ जाते हैं। जेड माई को अंदर जाने को कहता है कि वो उसके पीछे से बाद में आएगा। माई उसे कहता है कि ठीक है पर ये कहकर वो अंदर नहीं जाता। जेड को कुछ भी समझ नहीं आता तो माई उससे उसका बैग मांगने लगता है और वो जेड के बैग को लेकर अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद जेड पंचिंग करने जाता है पर उसके फिंगरप्रिंट की पंचिंग एक्सेप्ट नहीं होती। वो बहुत बार ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता और उसके पीछे मंगोल और गन आते हैं और उन दोनों की ही पंचिंग एक्सेप्ट हो जाती है। उन दोनों के जाने के बाद जेड फिर से ट्राई करता है, तब जाकर उसके फिंगरप्रिंट
फ्रेंड एक्सेप्ट होती है, पर वो देखता है कि वो 1 मिनट लेट हो गया। ये देखकर वो रोने लगता है और वो माइक को जाकर कहता है कि अब जरूर उसकी सैलरी कटेगी। आज उसका बुरा दिन है। आज उसके बाल भी अच्छे से सेट नहीं हुए। वो लॉटरी में भी नहीं जीता। आज उसका कोई भी लक नहीं है। उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो सैड है। माई उसे कहता है तो क्या माई जेट की लाइफ की अच्छी चीज नहीं है। जेट को उसकी बात समझ नहीं आती। माई उसे कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था और वो सैड ना हो, इसमें जेट की कोई भी गलती नहीं है। वो लोग आज भी हमेशा की तरह जल्दी ही आए हैं। ये कहकर वो जेट को जूस की बोतल देता है। जूस की बोतल को देखकर जेट खुश हो जाता है और वो माई को थैंक यू कहता है। माई उसे कहता है कि जेट उसे थैंक यू ना कहे और माई को तो उसे सॉरी कहना चाहिए। जेट कहता है कि सॉरी तो जेट को कहना चाहिए, उसी ने पूरी रात इतनी सारी बातें की। माई स्माइल करके कहता है कि उसे जेट से बातें करना पसंद है। जेट स्माइल करके कहता है कि उसे भी यही कहना है, पर उसे भरोसा नहीं होता कि माई जैसा लड़का सिंगल कैसे है। तभी वहाँ पर गस आ जाता है और वो आकर कहता है कि वो भी तो सिंगल है और वो भी बहुत बातें करता है। माई गस से कहता है पर वो ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहेगा। जेट उन दोनों की बातें सुनकर खुश होने लगता है। आगे जेट अपने लिए लंच मंगवा लेता है और वो कहता है कि कभी कभी मंगवा कर भी खाना चाहिए। गन उसे कहता है कि वो जरूर एलिवेटर पर जाने से डर रहा है, क्योंकि वो पूरा दिन भूतों के बारे में बातें कर रहा था और वो इसी वजह से जाना नहीं चाहता। जेट कहता है कि वो किसी भी चीज से नहीं डरता, तो मंगोल उसे डराने लगता है और गन और मंगोल साथ में लंच करने के लिए चली जाते हैं। गस माई से कहता है कि क्या वो उसके साथ वॉशरूम चलेगा। माई से कहता है कि क्या वो भी भूतों से डरता है। गस कहता है कि नहीं, वो नहीं डरता। उन दोनों को आपस में बातें करते देखकर जेट उन्हें जापानीज स्कूल यूनिफॉर्म में इमेजिन करने लगता है कि दोनों साथ मिलकर लंच कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए वो जोर से कह देता है कि माई और गस साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो दोनों सुन लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि क्या जेट ने कुछ कहा। जेट कहता है कि क्या उन दोनों ने सुन लिया, पर कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। टॉन्ग भी वहीं पर बैठा होता है और वो वॉशरूम जाने लगता है, तो गस उसके साथ चला जाता है। जेट माई को कहता है कि क्या वो गस को लाइक करता है। वो शर्माई नहीं, वो जेट को बताए, जेट उसकी हेल्प करेगा। माई उसे कहता है कि वो गस को लाइक नहीं करता और वो स्माइल करके कहता है पर वो किसी और को लाइक करता है। जेट उसकी बात सुनकर सोचने लगता है और कहता है तो इसका मतलब जेट ने गलत समझा। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।